6 साल पहले की ये बात है, व्हेन आई वाज़ इन क्लास 6th। तब मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला कि यार तू देख, ये मान लेते हैं 2 हम बंदे इमेजिन कर लेते हैं, अविनाश और पृथ्वी। तो पृथ्वी मेरा पहले दोस्त हुआ करता था, फिर मेरी उससे हो गई लड़ाई। और फिर मैंने बोला अविनाश को कि अविनाश, तू इससे बोलना मत, इससे बात मत करना, और तू इससे बिल्कुल भी थोड़ा भी इसको मतलब भाव मत देना। अगर ये तेरे से बात करने आए भी तब भी इससे बात मत करना। मैंने ये अविनाश को समझा दिया, और अविनाश अब के करंट टाइम में मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो अब मैंने अविनाश को तो बोल दिया, पर एक बात थी कि वो अविनाश और वो पृथ्वी दोनों एक ही बस में जाते थे, और उन सबका घर भी आसपास ही था। तो क्या होता है, मैंने अविनाश को बोल दिया कि यार इससे तू बात मत करना, और मतलब ये तो मेरा दुश्मन है, ये ऐसे ऐसे करता है, और जो भी बात थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैंने उसको ये बात बोल दी। और जैसे रिलेशनशिप में अपनी गर्लफ्रेंड को तुम किसी बंदे के साथ में चीट करते हुए पकड़ लो कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में, मैंने वैसे अपने दोस्तों को पकड़ा है। वो दोनों एक पास में बैठ के और कुछ तो बात कर रहे थे मैं रास्ते से जा रहा था। तो मतलब उस टाइम पे काफ़ी इनसिक्योर हुआ करता था मैं इस मामले में, और उन दोनों को मैंने बहुत मारा था 6th क्लास में ही मैंने उन दोनों को उठा उठा के पटका था, मारा था काफ़ी। तो उस टाइम पे मतलब मैं बुली नहीं हुआ करता था, बट वो जैसे कहते हैं ना, मेरा हार्ट ब्रेक हो गया था एक टाइम पे। उस टाइम पे ऐसा लगा था कि भाई मेरे से क्या क्या धोखा दे दिया मुझे, तेरे को नहीं रहना था तो बोल देता मेरे साथ में। तो मतलब वो पूरा टोटल मतलब सीन मेरे लिए इमोशनल हो गया था। तो फिर उसके बाद में फिर मेरा कभी उससे बात नहीं हुई मेरी, ख़त्म हो गया सब। तो वही चीज़ तुम समझो इस बात को, ये एक छोटी सी स्टोरी या इंसिडेंट कह सकते हो तुम, जो मैंने बताया। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आता है कि जिसको जो करना रहेगा, जिसको जो करना रहेगा सीरियसली, जिसको जो भी करना रहेगा वो करके रहेगा। अब तुम चाहे उसको मना करो, और चाहे तुम उसको कितना ही कंट्रोल करने की कोशिश करो, यार तू इससे बात मत करना, तू इससे ये मत करना, वो मत करना। और वहीं पे मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम हम मान लेते हैं काजू। तो काजू जो था, उससे मैंने बोला कि यार तू इससे पृथ्वी से बात मत करना। उसने सच में बात ही नहीं की। कम से कम हो गए थे 1 डेढ़ साल हो गया था, उसने उससे बात ही नहीं की थी, कोई रिप्लाई नहीं दिया था उसने उसको। तो यहाँ पे देखो, 2 बंदे थे, दोनों की सिचुएशंस मेरे 2 कहते हैं को तो एक ही बेस्ट फ्रेंड होता है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, बट मेरे 2 थे। तो इसी वजह से, बट कहते हैं ना एक भड़वा निकल गया, तो अब कभी भी 2 बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते। उसी तरह तुम्हारी कभी 2 गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। और यही टर्मिनोलॉजी मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे, मैं ये सब इन सब चीज़ों से बाहर निकालता हूँ। अब ये जो स्टोरी मैंने बनाई, मतलब बताई है, बनाई तो क्या, मेरे साथ ये रियल लाइफ में हुआ था, काश ना होता। तो आते हैं पॉइंट पे। जैसे तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है, तुम उसको बोलते हो यार तू इससे बात मत करना, यार तू इसको देखना मत, तू उससे बिल्कुल बात मत करना, बिल्कुल भी उसको भाव मत देना। पर पता है, उसको अगर करना रहेगा तो वो करेगी, चाहे तू कितना ही मना कर ले, कितना ही बोल ले कि उससे बात मत करना, ये मत करना, वो मत करना। तो विमेन या मेन, उसको अगर चीट करना है, लड़की कितना ही बोले यार किसी और के बारे में मत सोचना, ये मतलब उसके साथ में मत बैठना, किसी लड़की के साथ में मत बैठना, कॉलेज में मत बैठना, कैंटीन में मत जाना, किसी से बात मत करना। तुम चाहे कितना ही कह लो, अगर उसे करना है, अगर उसे करना है तो वो करेगा, तुम उसको रोक नहीं सकते। यही रियलिटी, यही है। कितना ही रोकोगे, कितना ही कुछ कर लो, तुम उसको पूरी तरह मैनिपुलेट नहीं कर सकते। कितना ही अच्छा इंसान हो, उसके दिमाग में जो डिसीजंस वो लेगा खुद से कि हाँ मुझे ये काम करना है या नहीं। अब मुझे तो मान लो, ऐसी बात नहीं है कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती है, तुम्हें लड़कियां पसंद आएंगी बाहर, बट मेरे पास इस काम के लिए वक्त नहीं है, और मैं फालतू झमेलों में पड़ना नहीं चाहता, वक्त है नहीं मेरे पास में। और आई लव माई गर्लफ्रेंड भाई, आई लव माई गर्ल। ये सादा सा आंसर खुद को दे के, या किसी को भी तुम दे के अपना पीछा इस चीज़ से छुड़वा सकते हो। और मतलब काफ़ी
स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर है भाई। तुम देखो अट्रैक्शन को कभी भी, अगर तुम अट्रैक्शन जैसी चीज़ को, अगर मैं कहूँ ना कि अट्रैक्शन को तुम रोक सकते हो, तो वही बात हो गई कि मैं पहाड़ को एक उंगली पे उठा सकता हूँ। अट्रैक्शन जैसी चीज़ रोकी नहीं जा सकती। मतलब जो जिसको हो रही है वो रोक सकता है, हाँ ये मैं मानता हूँ, जिसको अट्रैक्शन हो रही है वो रोक सकता है। पर अगर तुम हो उसके बॉयफ्रेंड, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के बारे में इमेजिन करने से, या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, तुम अपने बॉयफ्रेंड को किसी और की एरोटिक बॉडी इमेजिन करने से नहीं रोक सकती। तुम किसी और लड़के के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को सोचने से नहीं रोक सकते। वो कुछ भी सोच रही हो, कुछ कितनी ही ड्रीमी लाइफ उसके साथ में सोच रही हो, बच्चे बच्चे उसने सोच लिए, तुम नहीं रोक सकते उसको। यही ऐसे लोगों के साथ में तुम रहो जहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो, उसको पता हो कि हाँ ही इज़ माई बॉयफ्रेंड और मुझे किसी और से मतलब नहीं होना चाहिए, और ऐसे ही तुम होने चाहिए। तो कभी भी रिलेशनशिप में डोमिनेंस लो। मैं कहता हूँ डोमिनेंस भी गंदी वाली डोमिनेंस मत लो, डोमिनेट करो रिलेशनशिप में। पर ये जो मतलब ये करना होता है ना कि तुम उसको कंट्रोल कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि यार ये मेरे हिसाब से चले, तो अगर तुमने कितना ही बोल लिया 4 लीटर पानी पी लेना, और अच्छी कोई बुक पढ़ लेना, आज पढ़ाई कर लेना, या फिर कुछ कुछ इन्फॉर्मेटिव देख लेना, मतलब ये फ़ोन मत चलाना, या कुछ भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी, कुछ भी तुम जितना ही भांग भोसड़ा पेलते रहो, बट उसको वही करना है जो वो करेगी अपने दिमाग से। जो उसकी करने की इच्छा होगी वो वही करेगी, और ये डिसाइड करता है कि उसकी इच्छा क्या है। उसकी इच्छा पता है किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो तुमसे प्यार कितना करती है। ट्रस्ट मी भाई, ये बात रियलिटी है। लड़कियां वही चीज़ें करती हैं, वही बातें मानती हैं जिनसे वो प्यार करती हैं। दिस इज़ अ एडिशनल एडवाइस, और ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मतलब मैं तो कहूँ तो ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, देखी हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सच बताऊँ तो बस यही है, कंक्लूजन यही है कि जो जैसा करता है उसको कभी ये मत बोलना। और हमेशा जो तुम ये बात बोलती हो ना, तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, तो मुझे डर लगता है इस बात का। ये जो तुम दिखा रहे हो, ये जो तुम ये बातें बोल के उसके अंदर ये क्यूट बनने की कोशिश कर रहे हो ना, मानता हूँ तुम्हें ये चीज़ें फीलिंग आती हैं कि वो तुम्हें छोड़ देगी तो क्या, बट एज अ मैन तुमको उसको ये नहीं बताना है कि तुम्हें डर है। तुमने बता दिया ये चीज़ का कि तुमको डर है, देन वो तुम्हें डेफिनेटली ऐसा फील कराएगी। मान लो एक टाइम को छोड़ेगी नहीं, ज़्यादातर तो छोड़ देती हैं, बट मान लो एक टाइम को नहीं छोड़ा, बट वो तुमको फील ज़रूर करवा देगी वो चीज़, कि तुम उसकी अटेंशन के लिए मर जाओगे, और ये होता है। तो अब देख लो तुम्हारे हाथ में है ये चीज़ें बोलने के बजाय कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगी, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगी, मेरे से अलग मत होना, कितना ही कह लो। अगर उसको होना रहेगा तो वो हो जाएगी, और नहीं होना रहेगा तो सारी दुनिया जाए भाड़ में और वो तुम्हारे पास में आ जाएगी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। और इसी तरह तुम्हें भी इसको देखना है। और अब से बोलना छोड़ दो, एक बार बोल दिया, और ऐसी चीज़ें बोलो ही मत। मैं तो कहता हूँ ये चीज़ें बोलने वाली नहीं होती हैं। तुम मेरे साथ लॉयल रहना, किसी और के साथ में सोना मत, चीट मत करना। इसका कोई सेंस बनता है? नहीं बनता ना। तो उन चीज़ों का भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। ये चीज़ें बोलना बंद करो, एक्सेप्ट करो और फॉरवर्ड हो जाओ कि हाँ ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं अब फिक्स। ये मैं और नहीं कर सकते, बकचोदी हैं ये। अगर तुमने छोटी बच्ची नहीं पटाई है, एक मॉरल औरत पटाई है जिसके दिमाग में कुछ तो बुद्धि है, तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉलो करो जो बताया है, बस बहुत हो गया आज का ज्ञान।